आप लोग की ज़िंदगी में भगवान कभी एंटर हुए? जाहिर सी बात है, बचपन में। मेरी ज़िंदगी में भी तभी एंटर हुए थे जब मैं इतना सा था। मुझसे कहा जाता कि बेटा संदीप, सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करो, घर से बाहर जा रहे हो प्रणाम करो, रात को सोने का समय है बेटा संदीप भगवान को प्रणाम करो, स्कूल जा रहे हो तो रास्ते में मंदिर आता है वहां नाक रगड़ रगड़ के नमस्कार करो। तो मेरे घर से सीधी सड़क स्कूल को लग के जाती थी। लेफ्ट में हनुमान जी का मंदिर होता था, राइट में शिव जी का मंदिर होता था। कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी सीधा गया ही नहीं मैं। स्कूल पहुंचता तो मेरे क्लास में जिस बेंच पे मैं बैठता था वहां पे छोटे छोटे भगवान के पोस्टर्स चिपकाए हुए थे। तो हमारे क्लास के टीचर बोलते, बेटा संदीप तुम पे तो भगवान जी की बहुत कृपा है। यहाँ तक कि हमारे क्लासरूम के सारे बच्चे कभी कभी मेरे ही बेंच पे चढ़ावा भी चढ़ा देंगे। फिर जब घर वापसी का समय होता, रात को सोने जाते, तो बाबूजी कहते, संदीप विभूति लगाओ। हर चीज में हमारे घर पे विभूति लगाओ। बाहर जा रहे विभूति लगाओ, दोस्त का बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू, विभूति लगाओ। मैंने एक दिन भूत देखा था। हुआ यूं कि एक रात में बिना विभूति लगाए सो गया। अगले दिन बाबूजी ने जोर जोर से हिला हिला कर उठाया और डांटना शुरू कर दिया। उस दिन मैंने बाबूजी के अंदर भूत देखा था। बचपन में मैंने पाउडर कम और विभूति ज्यादा लगाई, इसीलिए मेरा जो रंग है वो ऐसा है, नहीं तो गोरा था मैं। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, अगर मेरा कोई बड़ा भाई है तो वो डर है जिससे मैं बहुत डरता हूं, और इसका कारण भगवान है। भगवान से मैं बहुत डरता हूं। सवालों के जवाब ना मिलने पे मैंने लिखना शुरू कर दिया और बन गया राइटर। फिर पिताजी ने कहा कि संदीप घर से बाहर निकलो। मैंने बोला ठीक है। माँ ने कहा नहीं 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 रुको। मैं कहा मैं नहीं रुकूंगा। तब माँ ने मेरे बैग में भगवान जी का एक पोस्टर डाल दिया। दरअसल बाबूजी चाहते थे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। क्या करूं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर? तो मैंने लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते एक दिन सफलता मिल गई तो बन गया। फिर एक दिन बाबूजी का फोन आया और कहा कि देखो पूजा पाठ क्या देर है। मैंने कहा मैं किसी पूजा को नहीं जानता, कोई पाठ नहीं किया मैंने। तो कहा नालायक, तुम्हारी माँ ने किया तुम्हारे लिए, जिसका मुझे कोई अंदेशा नहीं था, शायद जिसकी वजह से मुझे अवार्ड भी मिला होगा। ये सब चीजों में मैं इतना उलझ सा गया कि मैं सीधा श्री स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम पहुंच गया। वहां पे देखता हूं तो एक बंदा जो विवेकानंद जी के साथ रहता था, कालू, उसके रोजचर्या के काम यही था कि वो प्रातः काल उठता और गोधूली के समय जब वो वापस आता तो उसके हाथ में एक भगवान जी की मूर्ति अवश्य होती। उसको इस बात से कोई देना नहीं था कि उस जो मूर्ति है वो किस धातु की बनी है, या मिट्टी की बनी है, या कोई पेड़ की टहनी है जिसे वो गणेश जी की सूंड समझ रहा है, बस उसको वो लेके आता। तो ऐसे करते हुए उस दिन उसके घर पे गणपति जी विराजमान हो गए। फिर अगले दिन हनुमान जी विराजमान हो गए, उसके अगले दिन शिव जी विराजमान हो गए, और न जाने कितने भगवान विराजमान हो गए। फिर वो एक दिन घर आया तो उसके अपने घर में पैर रखने की जगह नहीं थी। उस रात वो अपने घर से बाहर सोया, लेकिन उस साले की आदत नहीं बदली। देखते ही देखते वो अपने घर से दूर, मेरे भाई, बहुत दूर चला गया। तो मेरी हालत भी बिल्कुल उसी की तरह है। मैं अपने मन मस्तिष्क से दूर चला गया हूं, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भगवान है। इसलिए मैंने भगवान को कहा कि भैया आप प्लीज जाओ, टाटा बाय बाय गुड बाय, मैं बहुत ठीक हूं, और देखो आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम एक्चुअली फीलिंग बेटर, आई एम सो हैप्पी।